अच्छा, तो अब हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है, फ्रैक्शन, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। सही है। फ्रैक्शन की अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो फ्रैक्शन होता है पार्ट अपॉन होल। ठीक है, पार्ट अपॉन होल। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है फ्रैक्शन का, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। सही है। अब इसको थोड़ा फर्दर मैं इलेबोरेट करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, जो कि 4 पीसेस में डिवाइड हुआ है। इसका एक हिस्सा शेडेड है और बाकी 3 हिस्से अनशेडेड हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शेडेड रीजन जो है उसका मुझे फ्रैक्शन बताना है, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? पार्ट अपॉन होल, यानी कि कितना पार्ट शेडेड है? 1, और टोटल कितना है? 4 पीसेस है। ठीक है, ये हो गया पार्ट अपॉन होल। 1 हमारा न्यूमरेटर हो गया, 4 हमारा डिनोमिनेटर हो गया। इसी तरीके से अगर नॉट शेडेड की बात करें तो कितना पार्ट है जो कि शेडेड नहीं है? वो है 3, और टोटल कितना है? 4। सही है। तो ये हो गया पार्ट अपॉन होल, जिसमें 3 हमारा न्यूमरेटर, 4 हमारा डिनोमिनेटर। सही है। तो ये बेसिक है फ्रैक्शन की। अब फ्रैक्शन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि 1/2, 2 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। या फिर 3/4, 3 जो है वो छोटा है और ये जो डिनोमिनेटर है 4 बड़ा है। ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा, तो वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। सही। जैसे कि 7/2, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। या फिर 13/5। सही है। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है हमारे पास, मिक्स्ड नंबर, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है मिक्स नंबर। ठीक है। जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं ना, तो हम उनको कभी मिक्स नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और कभी हम मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि इम्प्रॉपर से मिक्स नंबर और मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर की कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है। अब वो कन्वर्जन किस तरह करते हैं, पहले वो सीख लेते हैं। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मिक्स नंबर है 3/1/2। सही है। मिक्स नंबर को इस तरह दिखता है कि इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्स नंबर। तो अब अगर मुझे इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर के अंदर, तो मैं इस तरीके से करूंगा कि बेसिकली इस 2 और 3 को मैं करवाऊंगा मल्टीप्लाई, और जो भी मुझे मेरे पास आंसर आएगा उसमें मैं 1 ऐड करा दूंगा। सही है। तो मेरे पास 3 और 2 को मैं कराऊंगा मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करा दूंगा अपॉन न्यूमरेटर जो है मेरा वो यही रहेगा 2। ओ सॉरी, डिनोमिनेटर मेरा 2 ही रहेगा। सही है जी। तो 3 2 6, 6 + 1 7/2। सही है। तो इस तरह हमारा क्या हुआ कि जो मिक्स नंबर था ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इसी तरीके से एक और करके देख लेते हैं, 5/1/4। सही है। ये एक मिक्स नंबर है, इसको फ्रैक्शन में करते हैं। तो 4 और 5 को मैं कराऊंगा मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा? 1 ऐड करवा दूंगा। सही है, न्यूमरेटर के लिए। तो 5 और 4 को मैंने कराया मल्टीप्लाई, और इसमें 1 ऐड करा दिया, और मेरा जो डिनोमिनेटर है वो यही रहेगा, यानी कि 4। सही है। तो 5 4 20, और 20 + 1 21/4। सही है। तो ये क्या बन गया? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इम्प्रॉपर क्यों? न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, यहाँ पर भी। सही है। अच्छा, अगर मुझे अगर मुझे इम्प्रॉपर को वापसी मिक्स नंबर में लेके जाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो वो सिंपल डिवीजन कर लेंगे। सिंपल डिवीजन क्या होती है? जो ये वाली डिवीजन बचपन में करते थे ना, ये 2 3 6 1। सही है। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि हमारा जो, एक सेकेंड, हमारा जो ये वाला नंबर होगा ना, ठीक है, वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, और फिर ये आएगा। ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और फिर ये लिखेंगे। सही है। या फिर अगर किसी को आसान लगता है तो इस तरीके से देख लें इसे, कि बेसिकली हम कुछ यूँ लिख रहे हैं।
सही है। 3 को जो है हम यहाँ लिख रहे हैं, 1 को हम ऊपर लिख रहे हैं, तभी मैंने ऊपर की तरफ एरो बनाया, और 2 को हम नीचे लिख रहे हैं। सही है। इसी तरीके से 21/4 को अगर मुझे वापस लेके जाना है मिक्स नंबर के अंदर, तो मैं सिंपल डिवीजन कर दूंगा, 4 5 ज़ा 20। सही है। तो 5 जो है हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद 1 एंड देन 4। सही है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, मिक्स नंबर। ठीक है, यानी कि बेसिकली 5 को हम पहले लिख रहे हैं, फिर हम 1 को लिख रहे हैं, और फिर हम जो है वो 4 को लिख रहे हैं। मैं एरो सही से बना देता हूँ। ये 5 आ गया पहले, उसके बाद हमारा 1, और फिर 4। सही है जी। तो ये हो गया मिक्स से इम्प्रॉपर की कन्वर्जेंस। अब बात करते हैं ज़रा फ्रैक्शंस की एडिशन की। ठीक है, कि जब भी हमें 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो तरीका तो बेसिकली एक ही रहेगा। सही है। यहाँ पर मेरे पास 3 एग्जांपल्स हैं, एक प्रॉपर के लिए, एक इम्प्रॉपर के लिए, और एक मिक्स नंबर के लिए। सही है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अगर हमें 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि हमें यहाँ पर ना डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर्स जो है ना वो हमें सेम करने हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम 3 और 5 का एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका था कि 3 5 इस तरीके से लिखते थे, और हमें पहले तो कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में 3 और 5 दोनों आते हो। ठीक है, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से कर सकते थे। सही है, कि हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो, तो हमने एक ऐसा नंबर सोचा जिसके टेबल में कम से कम एक नंबर तो आता हो। तो 3 के टेबल में 3 आता है, तो 3 1 ज़ार, और दूसरा नंबर एज इट इज़ नीचे कॉपी डाउन होगा। फिर 5 के टेबल में 5 1 ज़ार 5 होता है, और बाकी 1 एज इट इज़ कॉपी होगा। जब ये दोनों वैल्यूज़ नीचे 1 बन जाएंगी, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे और इन दोनों नंबर्स को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 5 ज़ार क्या होता है 15, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 15। सही है, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो अब हमने सिंपल काम ये करना है कि हमने इन दोनों नंबर्स को 15 बनाने की कोशिश करनी है। तो 3 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। अब जो काम डिनोमिनेटर में करते हैं ना वही काम न्यूमरेटर में भी करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 5 कराया तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 कराना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 कराया तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 2 5 ज़ार 10 अपॉन 15 प्लस 4 3 ज़ार 12 अपॉन 15। ठीक है, अब जब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो अब मुझे सिंपल काम ये करना है कि मुझे दोनों जो आपके न्यूमरेटर्स हैं ना उनको ऐड कर देना है। सही है। तो 10 + 12 क्या होता है 22, और डिनोमिनेटर मेरा 15 ही रहे। सही है। तो 22 अपॉन 15 जो है ये मेरा आंसर हो गया। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आंसर हुआ है, चाहे तो इसे मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। सही है। मिक्स नंबर में अगर इसे लिखेंगे तो क्या होगा, वर्किंग की जगह नहीं है, यहीं पे ही कर देता हूँ। तो ये क्या है 15 और 20, तो ये हो जाएगा 15 22 15 1 ज़ार 15 7, तो ये हो जाएगा 1 होल 7 अपॉन 15। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं हम। सही है। अच्छा, अब अगर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने ऐड करना है तो तरीका वही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो हमने ये वाला देख लिया, एक और तरीका देख लें। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम न्यूमरेटर के लिए ना
न्यूमरेटर के लिए हम कर दें क्रॉस में मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है, और डिनोमिनेटर के लिए हम दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। सही है, तो पहले न्यूमरेटर के लिए करते हैं मल्टीप्लाई क्रॉस में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 5 3 ज़ार, ठीक है, बीच में एडिशन का साइन ही आएगा क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, और फिर 12 2 ज़ार, ठीक है, ये हमारा बन गया न्यूमरेटर। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर के लिए हम सिंपल काम करेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। सही है, डिनोमिनेटर के लिए सिंपल काम क्या करेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो 5 3 ज़ार 15 प्लस 12 2 ज़ार 24 अपॉन 5 2 ज़ार 10, ठीक है, 15 प्लस 24 होता है 39, तो 39 अपॉन 10 आंसर आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ उसको, ठीक है। तो इसको भी एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने बोला कि एक और मेथड मैं बता दूँ सॉल्व करने का, ठीक है। एक मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड ये हो गया कि इसमें न्यूमरेटर के लिए आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन जो है वो वही आएगा जो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव माइनस लगाते, और डिनोमिनेटर के लिए हम दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं मिक्स नंबर की। अगर हमें दो मिक्स नंबर्स को ऐड करना है तो क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या था कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई और उसमें 1 ऐड, डिनोमिनेटर वही रहेगा जो है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई और उसके अंदर 1 ऐड और डिनोमिनेटर वही रहेगा जो है। 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 1 9, 5 5 ज़ार 25, 25 प्लस 1 26 अपॉन 5, ठीक है। अभी हमारे पास सिंपल एडिशन बन गई, यही वाली जो हमने अभी पीछे देखी है, ठीक है। तो इसका आप चाहे एलसीएम से करें, चाहे क्रॉस मेथड वाले से, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से करें। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर देता हूँ। तो 9 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 26 आपस में मल्टीप्लाई होंगे फॉर द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर के लिए क्या होगा? डिनोमिनेटर के लिए ये दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 26 क्या होता है? 52 प्लस 9 5 ज़ार 45 अपॉन 2 5 ज़ार 10, ठीक है। तो ये हो गया 97 अपॉन 10। सही है, आंसर आ गया। तो ये हो गई हमारी एडिशन, ठीक है। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन के अंदर भी तरीका एडिशन वाला ही रहेगा, लेकिन बस बीच में क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो वो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सही है। तो अब पहला सवाल है, इसको मैं एलसीएम वाले तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो है ना इसका 15 आ रहा होगा। इस तरीके से जब हम एलसीएम लेंगे, कि हमने अभी 5 और 3 का क्योंकि ऊपर भी लिया है ना, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे दोनों को 15 बनाना है डिनोमिनेटर्स को, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। अब जो काम नीचे करते हैं वही काम ऊपर भी करते हैं। 4 3 ज़ार 12 अपॉन 15 माइनस 2 5 ज़ार 10 अपॉन 15, ठीक है। तो ये बन जाएगा अब बस सिंपली क्या करना है, न्यूमरेटर्स को हमने माइनस करना है। तो 12 माइनस 10 2 अपॉन 15। सही है, ये आंसर आ गया। 2 अपॉन 15 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर देते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, तो 5 3 ज़ार 15 माइनस 24 अपॉन 5 2 ज़ार 10, ठीक है। तो ये 15 माइनस 24 क्या होता है? -9, ठीक है।
-9/10। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, मिक्स नंबर की बात करें तो मिक्स नंबर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 26/5 -9 सही है। अब हमने क्या करना है कि अब हम एलसीएम वाला तरीका भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कर देता हूँ। हमारे पास आंसर बनेगा 50, जब क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो 52 - 45/10, तो ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हो गई। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। भाई देखिए, मल्टीप्लिकेशन में तो बड़ा ही सिंपल काम करना है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है और आंसर लिख देना है। ठीक है, यानी कि 2 × 4 और 3 × 5। सिंपल, 2 4 ज़ार 8, 3 5 ज़ार 15, बस आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल काम। अच्छा, 10/3 × 7 हो रहा है, तो इसको मैं 7/1 कह सकता हूँ। ठीक है, कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे 1 लगा दें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 10 7 ज़ार 70 और 3 1 ज़ार 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान सी है। डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन में हमें बस ये करना होगा, ठीक है, डिवीजन में हमें ये करना होगा कि हमने पहला वाला फ्रैक्शन जो है ना वो एज इट इज लिखना है, बीच में जो डिवीजन का साइन लगा हुआ है ना उसको हमने कर देना है मल्टीप्लिकेशन, और ये वाला जो फ्रैक्शन है ना इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल क्या मतलब? फ्लिप कर देना है। तो 4/5 है, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल काम जो हम कर रहे थे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 5 ज़ार 10, 3 4 ज़ार 12। सही है। तो डिवीजन में बस ये करना है कि बीच का साइन मल्टीप्लाई का, और जो डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन है उसको फ्लिप कर देना है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज आएगा। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस विद वेरिएबल्स। ठीक है, कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर वेरिएबल्स आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर ना जो हमारा एलसीएम वाला तरीका है ना, यानी कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, वो काम नहीं करेगा। सही है, यहाँ पर मतलब काम कर जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर हम अपना वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो तरीका है ना वो रखें। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका क्या था कि पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7/3x + 2/x हो रहा है। ठीक है, तो x की टर्म्स में आंसर आएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते थे कि ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। सही है, ये हो जाएगा न्यूमरेटर के लिए। तो 7/x + 2/3x अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 7/x 7x + 2/x क्या हो जाएगा? 6x अपॉन, नीचे बच जाएगा 3x²। सही है, 3x²। क्यों? क्योंकि एंडाइसिस का लॉ होता है कि जब हमारे पास दोनों बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, तो बेसिस सेम, पावर्स ऐड, तो 3x² हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो 7 + 6x है उसे मैं 13x लिख सकता हूँ। 3x², यहाँ पर एक x और एक x की पावर ख़त्म हो जाएगी, तो 13/3x, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सही है, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही काम करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर के लिए क्या होगा? सिंपल डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y के साथ, तो 10 2y के साथ मल्टीप्लाई होकर 20y बन जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ, बीच में साइन आएगा नेगेटिव का, ठीक है, और 7 के साथ y प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, और नीचे हमारे पास 2y और y प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। सही है। अच्छा जी, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ये हो जाएगा 7y, क्योंकि 7 जो है ना, अब 7 आपके y से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर 7 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 7y माइनस 7 होगा। सही है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली नेगेटिव 7 है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 7y बनाएगा, और पॉजिटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 7 बनाएगा। अच्छा, नीचे जो डिनोमिनेटर है ना उसको मैं नहीं छेड़ा, इसलिए कि वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हुआ है, ठीक है ना, तो उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ रहने देते हैं। सिर्फ ऊपर वाले में थोड़ा सा मसला है, तो ये हो जाएगा 13y माइनस 7 अपॉन 2y y प्लस 1, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर बस हो गया, मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मल्टीप्लाई के अंदर तो फिर आसान सा काम है, ठीक है, कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2y 10y, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x। सही है। डिवीजन में क्या कर रहे थे, डिवीजन में बस पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज, फिर साइन मल्टीप्लाई का, और डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन था उसको हमने करना है फ्लिप, यानी कि उस रेसिप्रोकल लेना है, तो 2y अपॉन 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 2y है। तो अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, फिर से वही आंसर आ गया। सही है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स के साथ। अब यहाँ पर मैंने जनरल रूल्स लिख दिए हैं कि जब भी हम फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमने, पहला मेथड ये है कि हम जो है वो डिनोमिनेटर को सेम कर लें, यानी कि एलसीएम ले लें, ठीक है, डिनोमिनेटर्स दोनों जो दोनों तीनों जितने भी हैं उनका एलसीएम ले लें। सही है, और डिनोमिनेटर को सेम बना ले। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर के लिए जो है वो डिनोमिनेटर्स को ही मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। सही है, तो ये दो मेथड्स थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या था, n1 मतलब न्यूमरेटर 1, d1 मतलब डिनोमिनेटर 1, n2 मतलब न्यूमरेटर 2 और d2 मतलब डिनोमिनेटर 2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई, दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में क्या कर रहे थे, डिवीजन में हम बेसिकली ये कर रहे थे कि हम बीच वाले साइन को, पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखेंगे, बीच वाला साइन मल्टीप्लाई का बन जाएगा और ये फ्लिप हो जाएगा, यानी कि d2 अपॉन n2 हो जाएगा। ठीक है, जो n2 अपॉन d2 है, तो यहाँ पर होगा क्या कि n1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा d2 से। सही है, क्योंकि ये बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा क्योंकि ये फ्लिप हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा इससे क्योंकि ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये एंड में जो भी हमारा आंसर बनेगा वो आ जाएगा। तो इस तरह मैंने इसको जनरलाइज करके लिख दिया। तो ये हमारे पास जो थी ना वो फ्रैक्शंस की कहानी थी।